जो दहिया वर्सेस मलिक जो टाइटल रखा गया था, इस टाइटल को रखने में आपकी क्या भूमिका रही है? देखो, मेरी तो कोई भूमिका नहीं रही। तो खाप से रिलेटेड इसमें कुछ ऐसा है? इसमें खाप से रिलेटेड है भी नहीं है सर। जो कलाकार है ना, वो सिर्फ पैसे के लिए कभी काम नहीं करते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल झलक हरियाणा न्यूज़ पर। और इस समय हम मौजूद हैं हरियाणा की एक जानी मानी हस्ती एक्ट्रेस अंजलि सिंह हुड्डा के पास। और आजकल जो एक विवाद चल रहा है, इनकी एक मूवी आने वाली है दहिया वर्सेस मलिक, उसका नाम था। उस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी इस समय चल रही है हरियाणा में। तो उसके बारे में कुछ जानने का प्रयास करेंगे अंजलि सिंह हुड्डा जी से। तो आइए अंजलि सिंह हुड्डा जी। मैम, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। थैंक यू सो मच महाराज, थैंक यू सो मच। जितने भी दर्शक देख रहे हैं उन सबको मेरा प्यार भरा राम राम। पहला सवाल ही हम यही करते हैं कि ये जो दहिया वर्सेस मलिक जो टाइटल रखा गया था, इस टाइटल को रखने में आपकी क्या भूमिका रही है? देखो, मेरी तो कोई भूमिका नहीं रही पहली बात तो। और टीम का भी जो योगदान था वो सिर्फ इतना योगदान था कि दहिया और मलिक जो हैं वो बहुत बड़े गोत हैं अपने आप में। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस चीज़ ने देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वह चीज़ पहुँचे। तो जा मारे उसका टाइटल दहिया और मलिक धरा था, क्योंकि बहुत सम्मानित जो हैं वो गोत रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा भाईचारा इस फिल्म के लिए जुड़े। सिर्फ और सिर्फ इतनी सोच थी, इसके ऊपर यूँ नहीं था कि भाई इतना बड़ा विवाद हो जाएगा। और हमारे बड़े बूढ़ा ने जब ऐतराज़ जताया तो नाम भी बदल दिया उसका। जी। तो मैम, जब ये इसका नाम रखा गया उस समय कुछ ऐसा मन में आया नहीं कि जो वर्सेस लगा रहे हैं उससे जो है ये एक प्रतिस्पर्धा दिखाई देती है, या फिर इसमें ऐसा कुछ विवाद हो सकता है, ऐसा कुछ मन में आया था उस समय? मेरे तो बार बार दिमाग में एक ही चीज़ आया है कि वर्सेस लगाना तो हमारा भाईचारा कमजोर नहीं हो सकता। इतना कमजोर नहीं है हमारा भाईचारा ना। वर्सेस लगाने का मतलब सिर्फ इतना था, जो कहानी का जो कथानक है ना वो उसने जस्टिफाई करने लग रहा था। सिर्फ इतना होता। हमने यूँ नहीं सोची थी कि भाई इतना एतराज़ हो जाएगा। और शायद चलो गलती मान है, हम अपनी मान भी ली, पूरी टीम ने मान ली कि भाई वो नहीं लगाना चाहिए था, और वो बदल भी दिया। तो वो बात अगर ख़त्म हो जाए तो उतना बेहतर है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पैसे के लिए कुछ भी कर देते हैं। तो जब भी आप कोई भी वेब सीरीज़ करती हैं तो उसकी कहानी को आप देखकर करती हैं, या उसको आप किस प्रकार से टटोलती हैं कि ये जो है मतलब ये वेब सीरीज़ मेरे लिए ठीक है, या फिर समाज को ये कुछ अच्छा संदेश देगी या नहीं देगी, उसको आप कैसे जस्टिफाई करते हैं? देखो, पैसे के लिए सिर्फ काम मैं नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती। बहुत सारे ऐसे काम है जो मैंने मना भी करे हैं। मैंने नहीं लगा करे कि भाई एक कहानी ना एक पेड़ की डाला में करे, और उसमें मेरा जो किरदार है वो कम से कम एक इसी भूमिका तो निभावा कि भाई एक इम्पॉर्टेंट जड़ है उसका, चाहे मैं तना हूँ चाहे मैं पत्ती हूँ, लेकिन मेरी कोई ना कोई अहमियत होनी चाहिए। जब मैंने उन्हें लगा कि भाई मेरे किरदार की कोई अहमियत है और इस किरदार की समाज में भी उतनी अहमियत हो सका है और मन लग है, तो शायद मन देखने वाली मेरी उम्र की और लड़कियां ने भी लगेगी, या जितने भी लोग उसने देखेंगे उनती भी पहुँचेगी। अगर मैंने वो लगे तो मैं वह कहानी कराया करूँ। सिर्फ रुपये खातिर काम तो नहीं करा, नहीं तो आप आकर भाई बैंक बैलेंस देख ले हमारा। जो कलाकार है ना वो सिर्फ पैसे के लिए कभी काम नहीं करते। देखो, मानू हूँ कि रुपया भी एक फैक्टर है। कलाकार का घर जो है उसकी कला तो चला है, तो रुपया भी इम्पोर्टेंट है ना। तो बालक भूखे मर जाएंगे भाई उनके भी, या फिर हमारे पे भी जिम्मेदारी है। लेकिन सिर्फ पैसा कोई फैक्टर नहीं होता। एक अच्छा कलाकार हमेशा न्यूचाव है कि भाई वो एक अच्छे काम का हिस्सा बने। मैं कोई खराब काम करूंगी तो मेरे मम्मी पापा भी तो देखेंगे उसने, या मेरे चाचे ताऊ भी तो देखेंगे। वे मैंने अलाउ कर देंगे कोई खराब चीज़ करने? इतना भरोसा करके मैं आज घर तक बाहर हूँ, 6 साल हो लिए मैं काम करने लग रही हूँ। कुछ ऐसा भी हुआ है कि आपने जो स्क्रिप्ट पढ़कर या फिर आपको ऐसा महसूस हुआ कि नहीं ये ठीक नहीं है, आपने कुछ ऐसा नकारा भी है कोई काम? कम से कम मैंने ना 5-6 फिल्में नकारी हैं ऐसी। मैम, ये जो फिलहाल फिल्म के ऊपर कंट्रोवर्सी चल रही है, जो भी विवाद इतना ज़्यादा फैल चुका है, इससे आप क्या समझती हैं? क्या तो आप पर प्रभाव पड़ा है और क्या फिल्म पर पड़ेगा? प्रभाव तो बहुत बुरा पड़ रहा है। खैर नहीं, जो भी है आप एक बार हमारे दर्शकों के सामने अपनी बात रखिए। हमने ना इतना नहीं सोचा था कि इतनी बूंदी डाला चीज़ इतने बुरे तरीके तनु फैल जाएंगी। गणी लीप पोत के कहने की मेरी आदत नहीं है बात ने। बस मैं नैनू लगा है कि इस तरीके तय समाज में कोई कला या कोई कलाकार कोई गलत संदेश नहीं देना चाहता। भाईचारे ने तोड़न की जो इल्ज़ाम लगाने लग रहे हैं, इसी कोई मंशा नहीं होती किसी की भी। और यह कंट्रोवर्सी इतनी बड़ी हो जाएगी और एक नेगेटिव इफेक्ट देखो पड़ा ही है, बुरा लगे है। लोग इतनी खराब बात लिखने लग रहे हैं। गाल सुनना किसने पसंद है भाई? मेरे भाण भाई भी हैं, मेरे भाई और भी हैं, वे भी पढ़ते होंगे, वो भी देखते होंगे, उन्हें भी खराब लगता होगा। आप किसी दूसरे की भाण बेटी ने गाल देने लग रहे हो सिर्फ एक विवाद के ऊपर, जिस विवाद के ऊपर हमारी पूरी टीम माफ़ी भी मांग चुकी है, नाम भी बदल दिया उस चीज़ का, फिर भी उसने लेकर आर्ग्यूमेंट होने लग रहे हैं। तो आप दिमागी तौर पे बीमार हैं, आप सेराडोन या डिस्प्रिन खाओ, आपने बहुत ज़रूरत है इलाज की। और खराब बोलने से पहले तो किसी छोरी ने, क्योंकि किसी छोरे ने भी किसी ने भी खराब टिप्पणी करने से पहले सोच लेना चाहिए कि कल नहीं ये शब्द आप पे भी आ सके हैं, या आप कितने अपनी ज़बान खराब करने लग रहे हो। बस
जो फिल्म है इसके ऊपर खापों का बहुत ज़्यादा मतलब जो प्रेशर पड़ रहा है, तो खाप से रिलेटेड इसमें कुछ ऐसा है? इसमें खाप से रिलेटेड खे भी नहीं है सर, मैं सच बताऊं आपको। और मुझे नहीं लगता कि एक बहुत अच्छी शेड दिखाई गई। देखो हमारी खाप ने लेकर जब भी चीज़ बनी है ना, नेगेटिविटी दिखाई गई है, तो कितने कितने जो शायद हमारी जो खापें भी इस चीज़ को लेके कंसर्न है, वन यूँ है कि भाई कुछ नेगेटिव ना दिखा दिया हो, तो ऐसा नहीं है, खाप से रिलेटेड नहीं है। तो नॉर्मल सी एक कॉमेडी फिल्म है, इसमें एक प्यारी सी स्टोरी है, आपातत दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है फिल्म का, कुछ भी ऐसा ये तो मैम फिर वही काम हो गया। अभी कहते भी हैं कि डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर, पहले उसके अंदर क्या है वो पढ़िए आप, उसके बाद आप जज कर सकते हैं कि बुक अच्छी है या बुरी है। भी आप कवर को देख के अंदाजा नहीं लगा सकते। यार तो कवर ने देख के पूरी कहानी भी बना ली लोगों ने कहानी भी बना ली, परते भी छाप दिए उसके। फिल्म जो है वो पहले देखो आप जाकर, 28 तारीख ने स्टेज है पाओगी, पहले आप जाकर देख लो। अब फिर भी जब नहीं लगा ना भाई इसमें यहाँ दिक्कत है, तो वही 4 दिन तो एक का बात कहने लग रहा है भाई बाढ़ कहाँ था रे, माफ़ कर दियो, या और तो क्या कह सके हैं इस बारे में। क्या किसी खाप के प्रधान का या किसी खाप से रिलेटेड किसी कड़े व्यक्ति का आपके पास फोन आया कि बेटा हम आपके साथ हैं, अगर आप सही हैं तो हम आपके साथ खड़े हैं? देखिए खाप ने तो नहीं, मुझे लगता है कि मेरी सुरेंद्र दैया जी से बात हुई ना, उन्होंने मुझे बहुत प्यार से, मुझे इतना अच्छा लगा ना मेरे को, उन्होंने मुझे कहा बेटा तुम्हारी बेटी समान है, तन्ने कोई दिक्कत होगी तो हम खड़े हैं, हम तेरी गैलिया, हाँ ऐसा नहीं है। मैंने उनको बताया कि भाई मेरे को इस तरीके के मैसेज आ रहे हैं, तो उन्होंने मीडिया में जाके भी बोला कि भाई हमारी बेटी है, इसका ना कोई से मैसेज नहीं करेगा। और उनकी तरफ से मुझे मेरे को आशीर्वाद भी मिला और उन्होंने मुझे अश्योरिटी भी दी और बहुत अच्छे से मुझसे बात की। मैंने आपकी लाइव डिबेट देखी थी, तो उसमें नाम तो मैं नहीं लूँगा उनका, कि काफ़ी रेपुटेड व्यक्ति हैं वो, जी। तो आपने सॉरी भी फील की, जबकि आपका फिल्म का नाम रखने में आपका कोई उसमें किरदार नहीं है, कोई भूमिका नहीं है आपकी, उसके बावजूद भी आप सॉरी फील कर रहे हैं, पूरी टीम सॉरी फील कर रही है, नाम भी बदल दिया गया है। लेकिन उस व्यक्ति ने सीधी टिप्पणी की कि आपने जो है मतलब ये दहिया वर्सेस मलिक लगाया, आपने हुड्डा क्यों नहीं लगाया? तो क्या अब मतलब जो है बहन बेटियां भी गोत्र वाइज देखी जाएंगी? देखिए ये सवाल तो शायद हम उन तब जाकर पूछा तो ज़्यादा बेटर है। बाकी मैं सिर्फ एक चीज़ मेरे दिमाग में थी, मैं मानूँ कि बहुत बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, सम्मानीय हैं, बस मैंने एक चीज़ जो अखरी ना न्यू लखरी कि मैंने चलो हुड्डा मलिक या फिर दैया ये सारे तो इकट्ठे भाईचारे होंगे ना, मलिक अलग भाईचारा थोड़ी है, हुड्डा अलग भाईचारा थोड़ी है। और उस चीज़ ने भी मैं थोड़ी देर खातर अगर रोक दूँ तो मैं उनकी बेटी समान हूँ। मतलब ये मैम आपने बात कहने की कोशिश भी की। मेरे तक तो नया बात कहनी ही नहीं चाहिए थी भाई कि मैं तो हुड्डा मलिक तो पहले तो एक छोरी हूँ, और छोरी इसी है आपकी, इसी है मैं किसी और की, और जिसी मैं किसी और की हूँ शायद आपकी बेटी ते तो बहुत कम उम्र की होंगी मैं, और आपके बड़का सामान्य हूँ। आपका उनका यूँ कहना थोड़ा सा सही नहीं लगा, मैंने बुरा भी लगा इस बारे में। आपने शायद 3-4 बार उनको बोला भी क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, लेकिन उनके मुंह से शायद ये शब्द नहीं निकला कि हाँ वो नहीं मानते मैंने अपनी बेटी, उन्हें एक बार भी नहीं गई। कोई नहीं, नाराज है, उन्हें मना लेंगे, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, सम्माननीय। आपकी बेटी में या तो हुड्डा की बेटी में को फर्क, ना मलिका की बेटी में को फर्क, ना दैया की बेटी में को फर्क, बेटी तो बेटी है बाबूजी, और बेटी तो सबकी एक जैसी हो है, जैसी आपकी उसी मैं किसी और की। और वैसे भी देखिए कहते हैं कि माफ़ी मांगने वाले से माफ़ी देने वाला बड़ा होता है। बिल्कुल। तो वो बड़ा बनने को कोई तैयार नहीं है, तो उसमें तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। तो मैम जो कलाकार बिरादरी है, आर्टिस्ट जो आपकी फैमिली है, उसमें से किसी आर्टिस्ट का भी सपोर्ट मिला आपको कि नहीं कोई बात नहीं चलता रहता है, ये हम आपके साथ हैं, ऐसा कुछ आया किसी का? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुझे बहुत सारे आर्टिस्ट, जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं, सब लोगों के मैसेज आए कि अंजू आप अच्छा काम कर रहे हो। बड़ी हिम्मत मिली मुझे उस चीज़ से कि आप अच्छा काम कर रहे हो और हम सपोर्ट में हैं, हो जाती हैं चीज़ें। उन लोगों को भी शायद कहीं ना कहीं ये था कि बेटा टाइटल ने लेकर नहीं होना चाहिए था ऐसा, तो वो थे कि भाई ठीक है बदल दिया आप लोगों ने, बात खत्म होगी। लेकिन शायद कुछ लोगों के लिए बात अभी भी खत्म नहीं हुई, पता नहीं कब तक बढ़ाएंगे इस चीज़ को। मुझे लगता है अब खत्म कर देना चाहिए। मैडम मैं एक बात कहना चाहूँगा इसके लिए, वो एक छोटी सी कहावत है कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। तो सच्चाई छुप नहीं सकती। और एक बात और कही जाती है कि सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं। बिल्कुल नहीं हो सकता। बहुत बहुत प्यारी बात बोली आपने, सत्य परेशान हो सकता है, सत्य परेशान तो है पर पराजित नहीं होगा। अच्छा, जो मैडम ये आर्टिस्ट लोगों के बारे में जिनको पता ही नहीं है कि आर्टिस्ट का एक स्ट्रगल क्या होता है, वो गाली गलौज तक करते हैं, अभद्र टिप्पणियां करते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? भांड तक बोल दिया जाता है कलाकारों को। मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगी कि जो लोग मेरे बारे में नहीं जानते ना, उन्हें मैं एक बात बता दूँ कि 16 साल की थी जब तो अपना घर संभालने लाग रही हूँ, और आज नहीं संभालती आने लाग रही हूँ, और आगे भी संभालूंगी। तो बिना किसी इंसान की जर्नी न जाने बिना, और बिना किसी इंसान के संघर्ष न जाने बिना आप कोई भी नहीं होते, कुछ भी नहीं होते किसी के ऊपर टिप्पणी करने वाले और गलत टिप्पणी करने वाले। ठीक है, क्योंकि ये वह लोग हैं जो ठाली हैं, जिन दोनों कोई काम नहीं है, जो इतने गंदे गंदे शब्दों का इस्तेमाल करने लग रहे हैं।
ये वह लोग हैं जिन्हें शायद कोई काम नहीं है, तो बुरा भी लगा, छो भी उठा मेरे कि तुम कौन हो या कहने वाले, मैंने बेरा मेरी के जर्नी है तुम, या किसी भी कलाकार ने भांड के नाला कोई कुछ नहीं होता। किसी कलाकार के घर में जाकर देखो कि वो कितनी मुश्किल परिस्थितियां में उसके घर का चूल्हा क्यों कजड़ा है, किसी से भी गलत क्यों कहने थे, भला 20 बार सोचनी चाहिए जी। तो मैम अंत में एक कलाकार होने के नाते, एक कलाकार की दृष्टि से आप परेशान महसूस कर रहे हैं या फिर जो भी आप महसूस कर रहे हैं, उस हिसाब से आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, परेशान भी मैं हो जाती हूँ, दिन में 24 घंटे में से 3 मिनट परेशान हो जाती हूँ मैं, और बाकी के जो भी टाइम है ऐसा नहीं है, परेशान होते हैं, बुरा भी लगता है। सच बताऊँ तो बुरा लगा मेरे को, कई चीज़ें बहुत ख़राब लगी मुझे, गाली वाली दी हुई गाल खानी किसने बढ़िया लगे हैं, पर मैं सीख रही हूँ चीज़ों से ना, और समझने की कोशिश कर रही हूँ कि भाई हमारे अड़क की इसी कमी है कि हम इब भी पीछे हैं और कि हम आगे नहीं पीछे रवांगे, लेकिन हम कोशिश करनी तो नहीं छोड़ सकते सर। और मुझे लगता है कि हम कोशिश करते रहेंगे, कोशिश करेंगे कि भाई आगे कुछ इसी तरीके की चीज़ ना बनावें जी। एक कला और कलाकार जब आगे बढ़ सके, जो हमारे आसपास के लोग उसने सम्मान की नजर आते देखें, रिस्पेक्ट की नजर आते देखें, जिन्हें में बांध के जाओगे तो तुरको ना बड़ा हरियाणा आगे। शायद मेरी बात बुरी भी लग सके, खराब भी लग सके, शायद मैं कितना गलत भी हो सकूँ, मैंने नहीं कहती जमा सही हूँ, मने नहीं लगता समाज में कोई भी ऐसा व्यक्ति क्यों ना, कोई कितना ही शरारती तत्व क्यों ना हो, किसी की भी मंशा डायरेक्टली तो नहीं होगी आओ भाई हमने गलत संदेश दिया है, देखो कोई भी नहीं चाहता है ना। सब अच्छे थॉट तो बनाओ, अच्छे संदेश खातर बनाई है, या भाईचारे ने आगे बढ़ाने खातर बनाई है, और मनोरंजन के उस पर बनाई है। आप देखो इस फिल्म ने, और मैंने उम्मीद है कि आप अपना आशीर्वाद दोगे फिल्म देख के बाद। चलो तो एक बार कहते मैडम दबा के शेयर कर दें इस वीडियो ने, वही दबा के शेयर कर दो, जो कही है मन ते कही है, साफ दिल ते कही है, कोई बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल करना नहीं आता, बातों जी से हाँ उसे हाँ। और 28 तारीख ने मेरी फिल्म आओगी स्टेज ऐप पे, ये तो ज़रूर जाकर स्टेज ऐप ने डाउनलोड कर लो। स्टेज ऐप हरियाणवी बोली खातर बहुत बढ़िया काम करने लग रही है, तो उसने डाउनलोड करो, फिल्म ने देखो। और हमने फिल्म का नाम बदल कर दे दिया गौरव की स्वीटी, और झलक हरियाणा, जो कि सच्ची झलक दिखाने लग रहा है हरियाणा की, उसने चैनल ने सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और अपना प्यार बना कर रखो। जय राम जी की जय हरियाणा। तो देखो, तो कलाकार के बिना पब्लिक अधूरी है और पब्लिक के बिना कलाकार अधूरा है। तो अपना प्यार कलाकारों को दीजिए यार। आप जब किसी कलाकार को बिना सुने बिना समझे आप उसके ऊपर अभद्र टिप्पणी करो, बिना उसका काम देखे आप उसको जज कर रहे हैं। डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर। आप कवर को देखकर जज मत कीजिए, उसके अंदर जाइए, फिल्म को देखिए। फिल्म को देखने के बाद अगर आपको कुछ गलत लगता है तो मैं खुद आऊँगा इनके पास, फिर इनसे एक बार फिर इंटरव्यू करेंगे। अगर कुछ गलत होगा तो फिर इनसे पूछेंगे कि आपने कहा तो कुछ और था, उसके अंदर मिला कुछ और है। तो देखते रहिए झलक हरियाणा न्यूज़। कैमरामैन लव खुराना के साथ भारत।